राज्य से बड़ी खबर है, ईडी कोर्ट में वीरेंद्र राम की पेशी हुई है। कोर्ट ने बढ़ाई वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि। कोर्ट ने बढ़ाई 4 दिनों की रिमांड अवधि। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरेंद्र राम गिरफ्तार है। ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य अभियंता है वीरेंद्र राम। तो पहले 5 दिनों की रिमांड मिली थी वीरेंद्र राम की, इसकी अवधि और बढ़ा दी गई है 4 दिनों के लिए। और जाहिर सी बात है, लगातार ईडी पूछताछ करे और ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम से जो जानकारी मिली थी, उसी के बाद से एक और इंजीनियर आरईओ के ही राम पुकार राम के यहां भी छापा पड़ा था और लगातार पूछताछ हो रही है। और माना जा रहा है कि कई अहम जानकारियां मिल रही है और कई अहम जानकारियां आगे भी मिल सकती है और इसीलिए रिमांड की मांग ईडी की ओर से की गई थी। रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, तो 4 दिन और रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई। और हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। दीपक, बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है ये, मतलब कि अभी और भी बहुत कुछ वीरेंद्र राम से ईडी उगलवा सकती है। जी बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। बीते 21 और 22 फरवरी को ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य अभियंता है वीरेंद्र राम के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। रांची, पटना, जमशेदपुर के अलावा कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में ईडी को एक मोटी रकम के साथ कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे और उस दस्तावेज के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद 23 फरवरी को ईडी की विशेष अदालत में उन्हें पेश कर 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने किया था, जिसमें 5 दिनों की रिमांड मिली थी और 5 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ हुई। 5 दिनों का रिमांड अवधि आज खत्म हो रहा था, लिहाजा उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और रिमांड की अवधि बढ़ाने को लेकर ईडी की विशेष अदालत में ईडी ने आवेदन दिया और ईडी ने 4 दिनों की स्वीकृति प्रदान की है। तो अब 4 दिनों तक और ईडी वीरेंद्र राम से पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस तरह से छापेमारी हुई है और उस छापेमारी में करोड़ों की चल अचल संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। जिस तरह से छापेमारी हुई थी, कई अलग अलग शहरों में आलीशान करोड़ों अरबों की जो बड़े बड़े इमारत है वो सामने आया था। उसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियां जो लाखों में है, उन तमाम चीजों को लेकर के राम पुकार राम तक ईडी की जांच पहुंची, उस मामले में भी कोई अपडेट है क्या अभी? देखिए, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जो है वो वीरेंद्र राम के ठिकाने पे हुई थी और जो दस्तावेज हाथ लगा था, क्योंकि मुख्य अभियंता के तौर पर है ग्रामीण विकास विभाग में वीरेंद्र राम, और उनके जो ठिकानों पे जो छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी में यह बात सामने आया था कि जो भी जो टेंडर प्रक्रिया जो हुई थी, जब 5.5 सालों से वो इस विभाग में महत्वपूर्ण पद पर है और जब इस दरमियान जितने भी टेंडर हुए थे उस टेंडर में एक मोटी रकम की खेल चल रहा था और वैसे कंपनी को टेंडर दिया जा रहा था जो कि चहेता कंपनी था, उन्हें टेंडर दिया जा रहा था। और वैसे इस खेल में कमीशन का एक बड़ा अहम रोल था, क्योंकि 27% तक कमीशन लेने का बात जो न्यूजीलैंड को जानकारी मिली थी, उस आधार पर यह बात सामने आई थी। इसके अलावा भी कई अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण हुआ था और उस दरमियान भी जो पुल का निर्माण हुआ था उसमें भी कहीं न कहीं कमीशन का एक सिंडिकेट के तौर पे काम हुआ था। और नाम या कुछ और जानकारी मिल पा रही क्या सूत्रों के हवाले से कि वीरेंद्र राम ने किसी और नाम का खुलासा किया हो कि और कौन उन्हें संरक्षण देता था या किसके पास कट जाता था, कुछ ऐसा सूत्रों से? देखिए, वही बोल रहे हैं कि जो सिंडिकेट के तौर पे जो भ्रष्टाचार किया गया था, उसी जो एक डायरी बरामद किया गया था, उस डायरी में राम पुकार राम का भी नाम का जिक्र था जो इस सिंडिकेट में शामिल था और उन्हें सहयोग कर रहा था। यही वजह है कि ईडी ने राम पुकार राम के भी ठिकानों पर छापेमारी की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो कई और नाम सामने आ सकता है, क्योंकि कई ऐसे सफेदपोश हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो वीरेंद्र राम को सहयोग किया था इस भ्रष्टाचार के खेल में। तो कई ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो जानकारी मिली है कि 2 महंगी गाड़ियां जो वीरेंद्र राम को मिला था वो गिफ्ट के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ओनर है, बिल्डर है, उनके द्वारा दिया गया था। इन दोनों को भी खेल बहुत लंबा चौड़ा सिंडिकेट और काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त चल अचल संपत्तियों की, सब कुछ वीरेंद्र राम के हाथ से बरामद हुआ है। जाहिर सी बात, आने वाले दिनों में कई और
नाम भी सामने आएंगे और आरोपियों की फहरिस्त थोड़ी और लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।